हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परी क्लोथ बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रिल ब्लाउज बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस ब्लाउज को मैं सैटन के फैब्रिक पे बनाऊंगी, कॉटन के अस्तर के साथ। मैंने यहाँ पे नेट भी हाफ मीटर लिया है, नेट का मैं फ्रिल बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम अस्तर पे ही मार्किंग करेंगे। मेरी एक्चुअल लेंथ 13.5 इंच है, तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और उसके बाद हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। शोल्डर है 6 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और हम आर्म होल के लिए भी 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 1/4 ले लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। कमर है 28 इंच, तो इसका भी हम 1/4 भाग ले लेंगे। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे हम टक्स लगाएंगे, उसके लिए निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद हम आर्म होल में गुलाई का निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, इसे भी हम काट करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमें टक्स के लिए निशान लगाना है। तो टक्स के लिए हम ऊपर की तरफ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और फोल्डेड साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और नीचे भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और निशान के दोनों तरफ हम पौने इंच पे निशान लगाएंगे। हमें 1.25 इंच ही मोड़ना होता है। तो इसी तरह से हम इस पर एक निशान खींच लेंगे। दोनों तरफ निशान करने के लिए हम बीच में एक कट लगा देंगे ताकि टक्स लगाने में हमें आसानी हो। इसी तरह हम फिटिंग वाले निशान पे भी एक कट लगा देंगे। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक पर भी मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करनी है। तो हम लगभग 1/2 इंच पे आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसके नेक की तैयारी करनी है। तो नेक की कटिंग करने के लिए हम पेपर पेस्टिंग बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बॉक्स की तरह बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें हल्की सी गुलाई दे देंगे। और इसके बाद हम बगल से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है, तो 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस तरह से हम बाहर की तरफ इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें पूरी गला पट्टी इस तरह से काट कर निकाल लेना है। तो इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के नेक के लिए बुकरम की पट्टी काट ली है। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से बुकरम लिया है। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से और 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इसकी लेंथ मैं 8.25 इंच रखूँगी। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले लें। इस तरह से मैं 8.25 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब नीचे की तरफ मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी ताकि इसका जो राउंड शेप है वो अच्छा आए। तो इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है और इसमें एक राउंड शेप दे देना है और इस तरह से हम इसमें एक डिज़ाइन दे देंगे। आप जो डिज़ाइन देना चाहें वो डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से मैं पहले ही इसकी कटिंग कर लूँगी और लगभग 1 या 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमें इसे अस्तर पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से मैंने अस्तर पे पेस्ट कर दिया है। किनारे की तरफ 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमें बाहर की तरफ ही अभी कटिंग करनी है, अंदर की तरफ अभी नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इसे मोड़ लेंगे और एक सेंटर पे एक कट लगा देंगे ताकि जब हम ब्लाउज पे इसे अटैच करेंगे तो इसका सेंटर मिल जाए। बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से साइड की तरफ कपड़ा कट कर लेंगे और इसमें भी हम एक सेंटर पे कट लगा देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम अस्तर और सैटिन वाला फैब्रिक ले लेंगे। फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है। जो फैब्रिक का सीधा साइड है हमें ऊपर की तरफ रखना है और ऊपर से एक सिलाई कर देंगे। ऐसे ही हमें दोनों फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। तो ऐसे ही हम ऊपर की तरफ फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नेक को बनाएंगे। इसके लिए हम सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब हमें नेक के लिए पट्टी को तैयार करना है। तो हम बुकरम के बिल्कुल ही ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट रहे।
अब हम बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मोड़ के एक सिलाई कर देंगे इस तरह से। और पट्टी बनाने के बाद हम फैब्रिक की सीधी साइड से रखेंगे और पिन से पहले एक बार सिक्योर कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। इस तरह से हम पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, हमें सीने में आसानी हो। इसके बाद हम अंदर की तरफ बुकरम के बिल्कुल ही पास सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पास सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम अंदर की तरफ लगभग 1/2 इंच या 0.3 का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से। कपड़े को कट करने के बाद हम अंदर में छोटा कट लगा देंगे ताकि इसका राउंड शेप अच्छा आए इस तरह से। और हम सारे पिन्स को निकाल लेंगे। इसके बाद हमें पट्टी को इस तरह से पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप अंदर से इसे सिर्फ तुरपाई भी कर दें। मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से हम नेक को रेडी कर लेंगे। नेक रेडी करने के बाद हम जो खुला वाला साइड था उसे हम बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से अटैच कर लेंगे। फैब्रिक को बिल्कुल संभालते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। ये फैब्रिक साटन का है इसलिए ये बहुत जल्दी मुड़ जाता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से इस पर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमें इसमें टक्स लगा लेना है। तो टक्स के लिए जो एक कट लगाया था हमने, हम एक और कट लगा लेंगे और इसके बाद हम फिर से इसमें एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद इसके ऊपर टक्स लगा लेंगे। टक्स लगाने के पहले एक बार हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे ताकि ये कपड़ा सेट रहे और हमें टक्स लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो हम दोनों जगह पे एक सिलाई कर लेंगे सेट करने के लिए। इसके बाद हमें इस पे टक्स लगा लेना है। जितना भी हमें मोड़ना हो हम इतना मोड़ लेंगे। तो इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे इसे अटैच करने के लिए। इसे हम अटैच कर लेंगे। इस पार्ट में भी पहले की तरह हम सेंटर पे कट लगाएंगे। इसके बाद हम गला पट्टी में किनारे की तरफ छोटे कट लगा देंगे ताकि ये अच्छा शेप में आए। तो इस तरह से हम पहले अंदर की तरफ एक सिलाई करेंगे इस तरह से और उसके बाद बाहर की तरफ भी एक सिलाई कर देंगे। और अब हम इसे बैक पार्ट पे अटैच करेंगे। इसके लिए हम दोनों सेंटर को मिला लेंगे और उसके बाद एक बीच में कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल ही सेंटर पे सेट हो जाए। और इसके बाद हम किनारे की तरफ पिन लगा के थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे इस तरह से ताकि ये पट्टी बिल्कुल हिले नहीं। इस तरह से हम पिन लगा लेंगे और इसके बाद हम किनारे की तरफ सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल ही पास से लगानी है इस तरह से। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगाएं ताकि सिलाई बुकरम पे ना चढ़ जाए। तो ऐसे ही हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसमें छोटे कट लगा देंगे। कट हमें पूरे नेक में लगाने हैं ताकि ये नेक अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हम पूरे में कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद हम सारे पिन्स को निकाल लेंगे और इसे पलट के ऊपर से सिलाई कर देंगे। सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। और ऐसे ही हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसे पलट के फिर से हम
लगभग 2 पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ से सिलाई करने के बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और अब हम पीछे की तरफ भी टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमने निशान लगाया था उस पर एक और कट लगा देंगे और टक्स लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हमें इसमें टक्स लगा लेने हैं। दूसरे टक्स को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इस ब्लाउज को मैं बैक ओपन पे बना रही हूँ, तो हमें बैक में से इसे कट कर देना है। हम इसे बिल्कुल ही सेंटर पे कट लगा देंगे इस तरह से। अब हमें सबसे पहले काज पट्टी बनाना है। तो काज पट्टी के लिए हमने कपड़ा ले लिया है इस तरह से और कपड़े को सीधे की तरफ ही रख करके हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी फोल्ड करके एक सिलाई कर लेंगे। पट्टी थोड़ा चौड़ा हो गया है तो मैं इसे काट लूँगी। इसके बाद डबल फोल्ड करके इसके ऊपर बहुत ही सफाई से सिलाई कर लेनी है इस तरह से। मैं बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सफाई से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस जगह पे हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस पार्ट में सिलाई हो चुकी है, हम दूसरे पार्ट में भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस पर भी हम ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगाएंगे और हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हुक काज की पट्टी बनाने के बाद हम किनारे के लगभग ½ इंच छोड़ते हुए और एक सीधी निशान खींच लेंगे और इसे कट कर लेंगे ताकि कमर के पास जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो साइड खुल गया है तो इसे हम एक बार सिलाई करके पैक कर देंगे अच्छे से। इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट में भी किनारे की तरफ कटिंग करनी है। कटिंग हम टक्स के बाद से करेंगे, तो इस तरह से हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है और इसकी भी सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड को एक दूसरे से फेस कराते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। दूसरे शोल्डर को भी हमें ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। जॉइंट हमें गले की तरफ से लगाना है ताकि अगर शोल्डर में एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाए तो हम इसे काट के निकाल लें। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के निकाल लेंगे और बिल्कुल ही बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स को मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। तो दोनों की गहराई वाली पार्ट को हम एक तरफ रखेंगे और बीच में से हम पिन लगा के सेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। दूसरे स्लीव को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हमें फ्रिल लगाने के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर के जॉइंट से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधा निशान खींच लेंगे इस तरह से। इस पे मैं हल्का सा निशान लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा निशान दिखे नहीं। दोनों तरफ ही 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। पीछे की तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हमें तैयार करना है फ्रिल। तो फ्रिल के लिए मैंने ये नेट का कट कर लिया है। नेट की चौड़ाई लगभग 6.5 इंच है। इस तरह के मैंने 3 टुकड़े लिए हैं। एक टुकड़े की लेंथ लगभग 1.5 मीटर है। तो इस तरह से हमें फ्रिल को ज्वाइन कर लेना है। हम सारे फ्रिल्स को एक ही बार तैयार करेंगे
तो हम तीनों फ्रिल को एक साथ अटैच कर लेंगे। सारे फ्रिल्स को अटैच करने के बाद हम किनारे की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। हमें सारे फ्रिल को इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से एक तरफ फ्रिल को सिलाई करने के बाद हम बीच में से इसे कट कर लेंगे, इसे दो पार्ट में अलग कर लेंगे और इसके बाद हम दूसरी ओर सिलाई को बढ़ा करके सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद हम एक धागे को खींचेंगे और इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। तो एक धागे को खींचने के बाद हम इस तरह से फ्रिल बना लेंगे और दोनों फ्रिल्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हम ब्लाउज में फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल को हम उल्टी साइड से अंदर की तरफ रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इस तरह से करनी है कि पूरे में फ्रिल बिल्कुल ही बराबर बराबर पे हो जाए। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें बिल्कुल ही मार्किंग पे करनी है, हमने जो मार्किंग की थी। तो ऐसे ही हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें ऐसे ही फ्रिल को अटैच करना है। एक तरफ हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। एक बार सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम 2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे ताकि ये बाहर की तरफ बैठा बैठा सा लगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रिल को लगा लिया है। अब हम बाहर की तरफ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद हम फ्रिल को नीचे की तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ इसी तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। हमें चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। और अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। पट्टी को हम इस तरह से ऊपर की तरफ से एक बार सिलाई करेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई करने के बाद हम एक और बार सिलाई करेंगे। सिलाई करके हम इसे डबल फोल्ड में अंदर की तरफ पलटेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। हमें बैक पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। तो अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले हम सीधी साइड में एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे और जो एक्चुअल फिटिंग की सिलाई है फिर वो लगाएंगे। तो पहले हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है इस पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे एक बार फिर से और इस पर बिल्कुल ही परफेक्ट सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से इस फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।